क्या आप भी डेली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऑनलाइन मतलब डिजिटल दुनिया में आपका ये जो पैसा है वो कितना सेफ और सिक्योर है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल से एक ऐसा अहम कानून लागू करने जा रही है, नियम लागू करने जा रही है, जिसके बाद आपका ये जो ऑनलाइन पैसा है वो डबल सिक्योरिटी के अंदर रहेगा और ज़्यादा सिक्योर रहेगा। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और कैसे आपके पैसे का जो भी देख रेख है वो आरबीआई करने वाली है 1 अप्रैल से, ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक अहम कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य यूजर्स के पैसे को बढ़ती डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रखना और पेमेंट सिस्टम को और ज़्यादा भरोसेमंद बनाना होगा। नए नियम लागू होने के बाद डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा। अब केवल ओटीपी के जरिए ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके साथ एक अतिरिक्त सुरक्षा जांच भी ज़रूरी होगी। यानी हर भुगतान में यूज़र की पहचान 2 अलग-अलग तरीकों से सत्यापित की जाएगी, जिससे सुरक्षा की एक और परत जो है वो जुड़ जाएगी। देखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें यूज़र की पहचान 2 स्तरों पर जांची जाती है। इनमें कुछ आपके पास जैसे मोबाइल या फिर कार्ड, कुछ आपके जानते हुए में जैसे पिन या फिर पासवर्ड, या कुछ आप जैसे फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी शामिल होते हैं। अब पेमेंट करते समय ओटीपी के साथ इन तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। दरअसल पिछले कुछ समय से डिजिटल फ्रॉड के मामलों में तेजी आ गई है। इसी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है ताकि ऑनलाइन भुगतान को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके और यूजर्स के पैसे को धोखाधड़ी से बचाया जा सके। इस नए नियमों का जो असर है वो आम लोगों पर सीधा पड़ेगा। पेमेंट करने में पहले के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में एक अतिरिक्त स्टेप पूरा करना होगा, लेकिन इसके बदले यूज़र्स को ज़्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद अनुभव भी मिलेगा। खास बात यह है कि हर बार दूसरा ऑथेंटिकेशन फैक्टर अलग होगा, जिससे किसी एक जानकारी के लीक होने पर भी आपका अकाउंट जो है वो सुरक्षित रहेगा। देखिए, इसके अलावा आरबीआई ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी बैंक या फिर पेमेंट कंपनी की लापरवाही से ग्राहक को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी। ऐसे मामलों में यूज़र को पूरा मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए भी अक्टूबर 2026 तक और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की योजना है। कुल मिलाकर ये कदम भले ही शुरुआत में थोड़ा असुविधाजनक लगे, लेकिन लंबे समय में ये डिजिटल पेमेंट को और ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी, उसी के साथ साथ भरोसेमंद बनाने में मदद करेगा। तो देखिए, अब ऑनलाइन पेमेंट करने के दौरान एक एक्स्ट्रा स्टेप तो ज़रूर जुड़ेगा, जिससे आपको शुरुआती के दिनों में कुछ परेशानी भी होगी, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपका जो पैसा है वो और ज़्यादा सुरक्षित रह पाएगा। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।